आचार्य ने कृष्णद्वैपायन को कहा, अब तू अपने पिता से यज्ञोपवीत धारण करने की अनुमति मांग। कोई सन्यास लेता है तो आज्ञा मांगता है अपने माता पिता से। जनेऊ धारण करने के लिए माता पिता से अनुमति आज्ञा की जरूरत होती है, इसलिए यहाँ भी हर साल बच्चों का जनेऊ संस्कार होता है तो उसके माता पिता, बच्चों के माता पिता थे। महात्मा गौतम ने पुत्र कृष्णद्वैपायन को कहा कि पुत्र, अब तुम जनेऊ के लिए अपने पिताजी से अनुमति मांगिए। द्वीप ने कहा, कृष्णद्वैपायन ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा मिले तो मैं ये यज्ञोपवीत धारण करके ब्रह्मचर्य जीवन यापन करने का मैं संकल्प ले लूं। पिता ने कहा, पुत्र मेरी आज्ञा है। मुनि ने कहा, फिर आचार्य ने मुनि के कान में कुछ कहा। इसमें कोई माता शब्द बोला गया था तो बच्चे की आंख में आंसू आ गए। उसने कहा, गुरुदेव मेरी तो माँ यहाँ पर है ही नहीं। तो उस समय दूर्वा की माँ बनाई गई। जैसे राम जी के यज्ञ में माता जानकी का रूप स्वर्ण की प्रतिमा बनाई गई थी। जब माता पिता बच्चे के जनेऊ में नहीं आ पाते हैं तो इसी से नियम को पूरा किया जाता है। तो दूर्वा की माँ बनाई गई और आनंद की बात यह थी कि दूर्वा की जो माँ बनाई गई तो उस समय प्रणाम करके कृष्णद्वैपायन ने कहा, माँ मैं जनेऊ धारण करने के लिए जा रहा हूँ, क्या तुम्हारी आज्ञा है? दूब में से आवाज आ रही थी और दूब में से शब्द निकल रहा था, पुत्र हमारा जीवन धन्य हो गया, तुम जैसे पुत्र को पा करके हमारी आज्ञा है तुम यज्ञोपवीत धारण करो। दूर्वा में से आवाज आई। संस्कृति ऐसी अद्भुत थी। माता जानकी जिस समय दुर्गा का पूजन करने के लिए जाती थी तो माँ दुर्गा जानकी से, माता जानकी से ऐसे बात करती जैसे आज हम और आप बात कर रहे हैं। रामायण में प्रमाण है। सुनि सिय सत्य असीस हमारी, सुनि सिय सत्य हमारी, पूजन मनोता मेरा तुम्हारी। सुनि सिय सत्य असीस हमारी, सुनि सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। सुनि सिय सत्य असीस हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। जानकी हमारा आशीष है, तुम जिस मनोकामना से आई हो तुम्हारे मन की कामना पूरी हो जाए। मन जाहि राचहु मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवर। तुम जिसकी प्राप्ति के लिए मुझे फूल चढ़ाने के लिए आई हो, हम प्रसन्न हो गए तुम्हारे ऊपर और तुम्हें वर के रूप में प्रभु राम मिलेंगे। माता बोली। तो दूर्वा का बोल जाना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। सुखदेव भगवान घर छोड़ करके गए तो व्यास से वृक्षों ने बात की थी। तो दूर्वा में से आवाज आई, कहा, पुत्र हम धन्य हो गए, हमने तुम्हें पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। यज्ञोपवीत की विधि प्रारंभ हुई। शुरू में आचार्य गौतम ने बड़े वेदोक्त मंत्रों के द्वारा इस कार्य को आरंभ किया, कार्य को आगे के लिए बढ़ाया। तत्पश्चात आचार्य ने कहा कि हे कृष्णद्वैपायन, हम यज्ञोपवीत के बारे में तुम्हें कुछ बता रहे हैं, उसको ठीक से सुन लो। क्या कहा? यज्ञोपवीत बहुत पवित्र होता है। यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है।
यह दीर्घ उम्र देता है, आयुष देता है, शक्ति देता है, पवित्रता देता है। मैं इसे धारण करता हूँ, यह मुझे आत्मशक्ति और प्राण शक्ति दे। ये जनेऊ की महिमा है। इसमें वेद में इसका मंत्र है, उसी का ही मैंने अर्थ बता दिया है। यज्ञोपवीतम परमम पवित्रम प्रजापते सहस्र पुरस्तात् आयुष्मग्रम आयुष्मग्रम प्रमोद शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज। यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेज, यज्ञोपवीत बल देता है। यह यज्ञोपवीत परम पवित्र है, बहुत पवित्र है। यह दीर्घ आयुष देता है, शक्ति देता है, पवित्रता देता है। कहा जाता है मैं इसे धारण करता हूं, यह मुझे आत्मशक्ति और प्राण शक्ति दे। जनेऊ ऊपर से पहना जाता है, नीचे से उतारा जाता है। धुंदुभी बजने लगी, सेनाइयां गूंजने लगी, शंख फूंके जा रहे थे। जो वहां ध्वज बैठे थे उन्होंने ब्रह्मचारी पर अक्षत वर्षा करी, फूल और चावल बरसाए। सूर्य चमक रहा था। कृष्ण द्वीपायन ने सूर्य की ओर देखा। उसके प्रभावा मंडल में जैसे कोई मंद मंद मुस्कुराता सा चेहरा दिखाई दिया। उसे विश्वास हो गया कि सूर्य भगवान की कृपा अब सदैव मेरे ऊपर बनी रहेगी। 6 साल की उम्र थी बच्चे की। तत्पश्चात आचार्य ने कुछ प्रतिज्ञाएं कराई। जब गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, यज्ञोपवीत संस्कार के समय पर ही आचार्य के द्वारा कुछ प्रतिज्ञा कराई जाती है। और वो प्रतिज्ञा इस प्रकार से थी। क्या प्रतिज्ञा करी इस बालक ने, सुनिए। हो सके कि आपके बच्चों को भी ये शुभ अवसर प्राप्त हो। कहा कि यह मेरी प्रतिज्ञा है। बालक कृष्ण द्वीपायन कहने लगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, मैं शुभ को याद रखूंगा और अशुभ को भूल जाऊंगा। मैं अच्छे को ही याद रखूंगा, गलत होगा उसको भूल जाऊंगा। पहली प्रतिज्ञा। मैं आस्थावान आचरण करूंगा, अनास्था को पास पटकने नहीं दूंगा। तीसरी प्रतिज्ञा थी, मैं ज्ञान का मान करूंगा और अज्ञान को पास तक आने नहीं दूंगा। चौथी प्रतिज्ञा थी, मैं सत्य का अनुसरण करूंगा और असत्य को पास तक नहीं आने दूंगा। पांचवी प्रतिज्ञा थी, मैं पवित्र जीवन यापन करूंगा, विलासिता के पास तक न जाऊंगा, न उसे अपने पास तक आने दूंगा। तब आचार्य ने पूछा, अब क्या तुम ध्वज बन गए हो? बालक ने कहा, कृष्ण द्वीपायन ने, हाँ। सोदोदक का पान करोगे? हाँ। द्वीप कृष्ण द्वीपायन ने शुद्ध जल का पान किया और ये संकल्प किया कि मेरे मुख में कभी अखाद्य चीजें नहीं जाएंगी, अपेय नहीं जाएगा। मैं कभी भी मदिरा, किसी भी विषैली चीज का, तामसी चीज का सेवन नहीं करूंगा। मेरा गलत खान पान नहीं होगा। अग्निदेव के सामने, अग्निदेव और सूर्य देवता की साक्षी में मैं ऐसा वचन बरता हूँ। फिर गुरुजी ने पूछा, क्या तू प्रतिदिन संध्या करेगा? हाँ गुरुदेव, मैं रोज संध्या करूँगा। भिक्षा मांग करके अन्न ग्रहण करेगा? हाँ गुरुदेव। गुरु की आज्ञा का पालन करेगा? हाँ गुरुदेव। द्वीप कृष्ण द्वीपायन को दंड, कमंडल और कौपीन 3 चीजें दी गई। कमंडल दिया गया, दंड दिया गया और कौपीन लंगोटी दी गई। फिर आचार्य ने कृष्ण द्वीपायन के सिर पर वस्त्र उड़ाकर कान में पवित्र गायत्री मंत्र सुनाया। गुरुकुल में बच्चों को गायत्री मंत्र सुनाया जाता है और गायत्री मंत्र कान में दिया जाता है। सिर के ऊपर वस्त्र डाला, गायत्री मंत्र सुनाया। इस मंत्र को दोहराते हुए कृष्ण द्वीपायन का हृदय आह्लादित हो गया, आनंद से भर गया। श्रुति का पाठ करने योग्य वाला दिन आ गया, क्योंकि गायत्री मंत्र जनेऊ से पूर्व कोई भी ब्रह्मचारी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। वो वेद पढ़ ही नहीं सकता। जनेऊ के बाद में उसको गायत्री जपने का अधिकार मिलता है, और जब वो गायत्री जपता है तब वो वेद पढ़ने का अधिकारी होता है। अब वह कभी कभी देवताओं के साथ भी संवाद कर सकेगा। जिसको गायत्री सिद्ध हो जाए उस व्यक्ति की डायरेक्ट देवताओं से बात होती है, सीधे बात होती है देवताओं से। उसे विश्वास था कि वह अपने महान दादा वशिष्ठ जैसा ऋषि बनेगा, और पिता के साथ मिल करके एक संकल्प लिया था। यहाँ पर जब जनेऊ हुआ था तो एक संकल्प लिया था कि धर्म क्षेत्र उस समय उजड़ चुका था।
एक राजा ने सब जगह आग लगाकर उसको नष्ट कर दिया था, आश्रम सब जल गए थे, रेत के ढेर लगे हुए थे। उस धर्म क्षेत्र का पुनः उद्धार करूंगा, उसको पुनः बसाऊंगा, ऐसा संकल्प किया। वो धर्म क्षेत्र कोई और नहीं था, कुरुक्षेत्र को ही धर्म क्षेत्र कहते हैं। उजड़े हुए कुरुक्षेत्र को द्वारा से भगवान व्यास ने ही बसाया था। अपने जनेऊ के समय पर 6 वर्ष की उम्र थी, तब इस बच्चे ने संकल्प लिया। जब वो श्रीमद् भगवद गीता की रचना करते हैं तो गीता का आरंभ भी उन्होंने धर्म क्षेत्र से ही किया। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का उद्धार, जीर्णोद्धार जो किया है वो भगवान व्यास के द्वारा होगा। गौतम ऋषि के सन्मुख उन्होंने ये संकल्प किया था, उजड़े हुए धर्म क्षेत्र की द्वारा से मैं उसकी स्थापना करूंगा, और यही हुआ।